हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी पेमेंट। आपको जो है जीएसटी पेमेंट सही तरीके से प्रोसीड करना है, अदरवाइज जो है ऐसा हो सकता है कि आपका जो है पेमेंट डिडक्ट हो जाए लेकिन चालान अपडेट ना हो। जीएसटी पेमेंट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना है जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे इस वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट पेमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है क्रिएट चालान करके, लेकिन आप इसके थ्रू पेमेंट मत करिएगा। हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाए या फिर बैंक सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, फिर वो उसके लिए आपको प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि अगर चालान फेल्ड हो जाता है तो उसको कैसे आप रिट्रीव करेंगे। तो सबसे सही तरीका है लॉगिन करके उसके बाद ही पेमेंट करें। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। वही यूजर नेम पासवर्ड यूज होने वाला है, इससे आप जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ जीएसटी पोर्टल पर हर पेमेंट मोड को एक्सेप्ट किया गया है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी यूपीआई, फोन पे, पेटीएम के द्वारा करना चाहें या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब सर्विसेज में जाना है, उसके बाद पेमेंट पर क्लिक करना है, क्रिएट चालान पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक तो यहाँ पर एनी अदर पेमेंट करके ऑप्शन आएगा और एक दूसरा आएगा मंथली पेमेंट वाला। तो आपको ऑप्शन ले लेना है एनी अदर पेमेंट, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग बता दीजिए। सीजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, सेस कितना है, और ये एसजीएसटी आएगा। जिस भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर लिखा होगा, उसके साथ एसजीएसटी लिखा हुआ आपको मिलेगा। दैन उसके बाद जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट एंटर करनी है। अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो इस कॉलम में, अगर इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं इस वाले कॉलम्स में, अगर पेनल्टी को पे करना है तो इस वाले कॉलम में, और फीस पे करनी है तो इस वाले कॉलम में आपको पेमेंट करनी होगी। बाकी कोई अदर पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है सीजीएसटी और 100 रुपीज़ की एसजीएसटी, तो इस तरीके से चालान आपको क्रिएट कर लेना है। तो आपको वैल्यू का एंटर कर लेना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 2045 सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी की पेमेंट यहाँ पर इंस्टेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ काफ़ी सारे मोड्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको बैंक में जाकर जमा करना है तो एनईएफटी आप कर सकते हैं या फिर ओवर द काउंटर भी जाकर जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट है 10,000 रुपये की ओवर द काउंटर में। इसके अलावा आप एनईएफटी वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। इसमें से आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है, तो आप पीडीएफ जनरेट कर पाएंगे। इसके द्वारा आप बैंक में जाकर जमा कर पाएंगे। अब मैं आपको ऑनलाइन मोड्स बता देता हूँ। तो ऑनलाइन मोड सारे ई पेमेंट के अंदर अवेलेबल है। ई पेमेंट पर क्लिक करना है, जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन आपको कर लेना है। अब यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक तो नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर कुछ बैंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपका इनमें बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली आपको बस सेलेक्ट करना है, ये आईग्री पर क्लिक करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उस बैंक की जो पेमेंट गेटवे है उस पर आप रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको अपने जो भी क्रेडेंशियल्स है उसको एंटर करके पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी दोबारा से आप इसी पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ आप कैश लेजर में बैलेंस देख पाएंगे। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे बैंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। पर इसके अलावा अगर आपका कोई और बैंक है तो फिर आप जो है पेमेंट गेटवे वाली सर्विस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन द सेंस जैसे कि आपने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया, अब वैसे कुछ चार्ज होंगे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के। अगर डायरेक्ट इन्हीं बैंकों के द्वारा आप कर रहे हैं तब तो कोई चार्ज नहीं लगेंगे। बाकी अगर थर्ड किसी अदर बैंक से आप करते हैं तो फिर आपको कुछ चार्ज ही लग सकते हैं। अभी फिलहाल यूपीआई के केस में कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप यूपीआई के केस में कोई भी पेमेंट गेटवे आप यूज करेंगे तो कोई चार्ज नहीं दिए गए हैं। चार्जेस के लिए यहाँ एक स्लैब भी बनाया गया है। ट्रांजेक्शन चार्ज पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ बैंकों की लिस्ट आ जाती है। तो जैसे जिससे के भी सबसे कम चार्ज हो आप उस पर क्लिक करके पेमेंट कर ले। यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबके चार्ज दिए गए। यूपीआई के भी कोई चार्ज नहीं है, यूपीआई नील है। क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के भी 0.85 है। तो ये सारे चार्जेस दिए गए हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ जो पेमेंट इनिशिएट कर रहा हूँ यूपीआई के द्वारा कर रहा हूँ और आईसीआईसीआई बैंक के सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसके द्वारा मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो है पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट होंगे। अब आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेडिट पे, कोई भी आपके पास पेमेंट गेटवे है उसके द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। ये डाटा कॉन्फिडेंशियल है, इसको यहाँ पर हाइड किया गया है। आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है। दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो यूपीआई आईडी डालने वाला कि आप जो है मैनुअली यूपीआई आईडी डाल दें, दूसरा है कि भाई क्यूआर कोड जनरेट कर ले। तो आप दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगे वो आपको कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। इसमें जो है 4 मिनट तक का आपको टाइम दिया जाता है। इसी के अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। पेमेंट कंप्लीट होते ही इस टाइप का आपके पास मैसेज आएगा और यहाँ से आप जो है रिसीट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो बैलेंस है आपके
जो कैश लेजर है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने करेक्ट तरीका बता दिया है, इसके द्वारा आप प्रोसीड करेंगे तो कभी भी आपको जो है पेमेंट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी रिटर्न R1 3B उसके अलावा इनकम टैक्स जीएसटी के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। जीएसटी को लेकर और इनकम टैक्स को लेकर बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके अलावा अगर आपके पास नोटिस आ गया है किस तरीके से रिजोल्व करना है, सारी वीडियोज प्रोवाइड की गई है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।